तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गजेंद्र। तुम्हारे सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अच्छा इतना तो बता दो कि जिस लड़के से तुमने कुंती की शादी तय की है उसका नाम क्या है? वो लड़का कोई भी हो रखना, लेकिन वो तुम्हारे बेटे की तरफ बेईमान और तुमके पास नहीं है। अब तो तुम्हें दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा बेईमान दिखाई देगा तो वो है मैं और मेरा बेटा। तुम और तुम्हारी बेटी तो ईमानदारी की मूर्ति है एकदम। तुम लोग तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हो। बेईमानी तो तुम्हें छू भी नहीं गई। रत्ना, मैं अभी तुम्हारे इन बातों में उलझना नहीं चाहता। बस इस वक्त मेरा एक ही मकसद है, एक ही इरादा है, कुंती की शादी हो जाए। इस मकसद में हमें भी शामिल कर लो गजेंद्र। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने मकसद में नाकामयाब हो जाओ तो तुम्हें रोने के लिए कांधा भी ना मिले। क्यों अब शुक्री की बात करती हो रत्ना कि मेरी बेटी की शादी का इरादा भी पूरा नहीं हो? क्योंकि कुंती की शादी के अलावा तुम्हें और किसी बात का होश ही नहीं है। एक बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए? अरे तो मुझे भी तो उसका नाम बताओ, मुझे भी तो पता चले कि इस दुनिया में वो कौन महात्मा है जो कुंती की जिंदगी को पार लगाना चाहता है। सरला ने उसका नाम हिम्मत बताया था। हिम्मत? दाद देनी पड़ेगी उस हिम्मत को। बहुत बड़ा कलेजा है उसका, जो एक जूठन को अपनी जीवन संगिनी बनाने के सपने देख रहा है। यह सपना नहीं, हकीकत है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, अगर तुमने इस शादी में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या करोगे? अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूं। आज तक तुम्हारी धमकियों से मैं खामोश हो जाया करता था, लेकिन अब नहीं। बेटी का घर बसाने के लिए तुम अपने आप को दांव पे लगा दो। जरूरत पड़ेगी तो ये भी करूंगा। चलो, ये तो तय हो गया कि कुंती की शादी की बात से तुम्हारे अंदर एक नया जोश पैदा हो गया। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसा कोई भी काम मत करना कि बाद में तुम्हें अफसोस करना पड़े। ठीक है गजेंद्र, तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। ऐसे में मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। चलती हूँ। मैं भी देखती हूँ गजेंद्र कि कुंती की शादी कैसे होती है। जी नमस्ते। नमस्ते। हिम्मत के भैया भाभी यही रहते हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से मैं ही उसकी भाभी हूँ। वो हिम्मत के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। आइए। बैठिए। कहिए, क्या कहना चाहती थी आप? सुधा, सुधा कौन है? ये हिम्मत के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं। माफ कीजिए, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके ही भले के लिए आई हूँ। आपका परिचय? बस ये समझ लीजिए कि मैं आपकी मददगार हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग किसी तरह के अंधेरे में रहें। मतलब ये कि हिम्मत जिस लड़की से शादी करने के लिए सोच रहा है वो लड़की कुंती इस लायक नहीं है कि उससे शादी की जाए। ये कौन सी नई बात बता रही हैं आप? हम ये पहले से ही जानते हैं। आप लोग उसे फिर भी नहीं रोक रहे? अरे क्या बताऊं बहन जी, उसका तो दिमाग पागल हो गया है। अकल की बात उसके दिमाग में आती ही नहीं है। लेकिन अगर ये शादी हो गई तो बदनामी तो आप लोगों की होगी ना। उसका कोई नुकसान हो या ना हो, आपकी इज्जत का तो तमाशा बन जाएगा ना। कुछ भी हो, किसी भी तरह से ये शादी रोकनी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। सही कह रही हैं आप। इसलिए हम वो आश्रम के इंचार्ज सरला जी से मिलकर आए हैं। अरे वो तो ये चाहेंगी ही ना कि उनकी आश्रम की लड़की की जिंदगी संवर जाए। आपको मालूम है, कुंती तो ऐसी लड़की है कि कोई उससे अपने घर के बर्तन भी साफ नहीं करवाना चाहेगा। शादी तो बड़ी दूर की बात है। ऐसा है क्या? जी हाँ,
मुझे उस लड़की की जिंदगी की पूरी कहानी मालूम है। वो लड़की पापिनी है, कलंकनी है, कुंवारी मां बनने का पाप किया है उसने। क्या? क्या? जी, जो लड़की कुंवारी मां बन चुकी है, आप लोग उसे अपनी बहू बनाएंगे? हरगिज नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन हिम्मत को कैसे समझाएं? आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी रोकिए उसको। दुनिया का, समाज का सामना आपको करना या नहीं? अरे हिम्मत बेवकूफ हो सकता है, ना समझ हो सकता है, लेकिन आप लोग तो नहीं। मुझे जैसे ही पता चला कि कुंती से कोई लड़का शादी करना चाहता है, मैं अपना फर्ज समझकर आप लोगों का घर ढूंढती हुई यहाँ आ गई। अरे शादी के लिए लड़कियों की कमी है क्या? कुंती से शादी करने से तो अच्छा है कि हिम्मत जिंदगी भर कुंवारा रहे। कौन है आप? और ये इस घर में आकर ये उल्टी सीधी बातें करने का अधिकार आपको किसने दिया? मत, तू लौट क्यों आया? अच्छा हुआ जो लौट आया, वरना ये बातें कैसे सुनता मैं? मेरे घर में मेरी मर्जी से कोई भी आकर मेरे साथ बातें कर सकता है, समझा तू? ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है, और इस घर में आके मेरे ही रिश्ते के खिलाफ कोई बात करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाइए जाइए, आप निकल जाइए, तत्काल निकल जाइए। अरे वाह, हमारे होते हुए हमारे ही सामने तेरा हुक्म चलेगा क्या? वाह, आपको इस औरत पे एक दिन में इतना भरोसा और मुझ पे बिल्कुल नहीं। आपने सुना नहीं, खड़ी क्यों है? निकलिए। निकल। तू तो इस घर से चला गया था ना, फिर वापस क्यों लौट आया? भैया, घर से चले जाने से रिश्ते खत्म नहीं होते हैं, और हमारा रिश्ता तो खून का है, इसे हमें जिंदगी भर निभाना होगा। मैंने तो सोचा था कि बला टली, ये फिर आ गया घर में। अगर इसे हमारे साथ रिश्ता निभाना है तो ये शादी का ख्याल इसे अपने दिमाग से निकालना होगा सुधा। और अगर इसने ये ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाला तो ये ख्याल इसके दिमाग से निकालने के लिए मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। तुम इसी तरह बैठ के ताश के पत्ते फेंटते रहो, समझे? तुम्हारा ये ताश का पत्ता हमारी सत्ता छीन के हमें भिखारी बना देगा, समझे? क्या हो गया माँ? किस बात का गुस्सा तुम मुझ पर निकाल रही हो? मैं हिम्मत के भैया भाभी से बात करके आ रही हूँ। क्या वहां पे शादी की तैयारी चल रही? अगर हम इसी तरह से नाकामयाब होते रहे ना तो वो दिन भी दूर नहीं है। माँ तुम बेकार का टेंशन ले रही हो। जिस कुंती के बारे में सारी दुनिया जानती है उससे शादी करना इतना आसान नहीं है। उसके भैया भाभी तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन वो 1.5 फुटा हिम्मत, बाप रे बाप, वो जितना धरती के बाहर है उससे दुगना धरती के अंदर है। उसे देखकर आपको समझ में नहीं आया? अरे मैं कुछ समझती इसके पहले उसने मुझे समझा दिया, घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे कहने लगा कि मेरे बारे में बात करने का हक आपको किसने दिया? अच्छा, लेकिन माँ तुमने कहीं ये तो नहीं बता दिया वहां कि तुम मेरी माँ हो? मन में इतनी बेवकूफ नहीं हूं। मैं उन लोगों को कुंती की सच्चाई बताने गई थी, लेकिन उन लोगों को तो सब कुछ मालूम है। और सब कुछ जानते हुए भी वो ये शादी करना चाहते हैं? उसके भैया भाभी तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हिम्मत है ना, ये अपने इरादे का पक्का है। माँ अगर ऐसा हो गया ना तो कुंती की हालत और बुरी हो जाएगी। अरे वो 1.5 फुटिया कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, उसको खिलाएगा क्या? अरे डॉक्टर साहब है ना खिलाने के लिए, वो उस हिम्मत को अपना घर जमाई बना लेंगे। नहीं माँ, कुंती ऐसा नहीं होने देगी। वो एक बार मुझसे धोखा खा चुकी है, अब वो किसी और पे भरोसा कर ही नहीं सकती। कुंती हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। जब तक डॉक्टर साहब के मन में उसके लिए नफरत थी,
सब कुछ ठीक था। जब से उनके मन में कुंती के लिए प्यार उमड़ा है, हम तो बिल्कुल पराये हो गए हैं। ठीक कहती हो माँ, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि कुंती को जिंदगी में कभी खुशी न मिल सके। वो हमेशा इसी तरह रोती बिलखती रहे। ये क्या बोल रहे हो तुम? बोलते क्यों नहीं मन? जवाब दो। नहीं पुष्पा, मैं तो ऐसे ही माँ से बातें कर रहा था। कुंती को लेकर इस तरह की बात क्यों कर रहे थे आप लोग? क्या बिगाड़ा है उसने आप लोगों का? पुष्पा बेटा, तुम तो मुंह की बात पकड़ लेती हो। हम लोग तो बस डॉक्टर साहब के बारे में बात कर रहे थे, उसी में कुंती की बात निकल आई। अब हम क्या कोई बात भी नहीं कर सकते हैं क्या? माँ जी, अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस बेचारी ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। बोलो मन, जवाब दीजिए। लगता है मुझे इस बात का जवाब बाबूजी से ही लेना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि कुंती को लेकर आप लोगों के मन में इस तरह की भावना क्यों है। मैं बाबूजी से ही जाकर पूछती हूँ। मन, जाओ रोको उसे। अगर वो डॉक्टर साहब के पास चली गई और तुम्हारी और कुंती की सच्चाई उसे पता चल गई तो क्या होगा? माँ, उसे रोकने के लिए मुझे उसके सवाल का जवाब देना होगा। अच्छा, तो फिर वहां जाकर के कम से कम सुनो तो कि वो डॉक्टर साहब से क्या बात करती है, डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं उसे। ठीक है माँ। बाबूजी, बाबूजी, खुश रहो। तुम यहाँ? क्यों बाबूजी, क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? अरे नहीं, बैठो बैठो। तुम यहाँ खुद आई हो या किसी के कहने पर? बाबूजी, आप इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? पुष्पा, हालात ही ऐसे हो गए हैं। जो भी यहाँ पर आता है अपनी कोई खास वजह लेकर आता है। तुम्हें रत्ना ने भेजा है या मन ने? नहीं बाबूजी, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और मेरे भी आने की वजह है। बोलो, तुम अपनी कौन सी वजह लेकर आई हो यहाँ? बाबूजी, मेरा रिश्ता आपसे उसी दिन जुड़ गया था जिस दिन शादी वाले दिन आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं आपको अपने पिता समान मानती हूँ। बेटी, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारी इज्जत में कोई कमी की है। बाबूजी, जिनसे जुड़कर मुझे ये रिश्ता मिला है, अगर वो आपके खिलाफ कुछ बात करते हैं तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। किसकी बात कर रही हो तुम? अपने पति और सास की। मुझे समझ में नहीं आता, कभी वो आपके लिए कुछ बातें करते हैं और कभी कुछ। बाबूजी, आखिर इस रिश्ते की बुनियाद क्या है? पुष्पा, जिस बुनियाद पर रिश्ते की नींव खड़ी हो वो बुनियाद दिखाई नहीं देती। लेकिन बाबूजी, आपको तो पता होगा, आप तो जानते होंगे। जो मैं जानता हूं पुष्पा, जो मुझे पता है, उसे जानकर तुम क्या करोगी? तुम्हें सिर्फ अपने रिश्ते की परवाह होनी चाहिए पुष्पा। मुझे बहुत अजीब लगता है जब वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। बाबूजी, मैं आज तक सच्चाई और ईमानदारी के माहौल में पली बढ़ी हूँ। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है, जैसे मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है।
क्या कह रही हो तुम? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? तुम्हें कोई ऐसी बात पता चली है क्या? नहीं बाबूजी, लेकिन मैं पता करना चाहती हूँ, इसीलिए आपके पास सवाल लेकर आई हूँ और मुझे उसका जवाब चाहिए। मुझे बताइए कि वो लोग कुंती के खिलाफ क्यों हैं? बोलिए बाबूजी, मुझे जवाब दीजिए। अब मैं तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूं पुष्पा? क्यों बाबूजी, क्या मेरे इस सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं है? जब मैंने यही सवाल मन से और माँ जी से किया तो वो भी चुप हो गए। आखिर कुंती ने उनका क्या बिगाड़ा है बाबूजी? बोलिए बाबूजी, प्लीज बोलिए, जवाब दीजिए। कुंती बेचारी तो खुद अपना दुख दर्द अकेले बर्दाश्त कर रही है। ऐसे में हमदर्दी के बजाय उनके मन में कुंती के खिलाफ इतना कुछ क्यों है? बोलिए बाबूजी, कुंती ने क्या बिगाड़ा है इन लोगों का? तुम जानना चाहती हो ना कि कुंती ने उनका क्या बिगाड़ा? हाँ बाबूजी। कुंती पुष्पा,